वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे इंटीग्रेशन। राइट, फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन की हमें जरूरत है उसका फंडामेंटल मैं अभी आपको बता दूंगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपने डिफरेंशिएशन की वीडियोस देखे हैं तो इसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, सो इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन को एक लाइन में अगर हम समझें तो इससे पहले इससे पहले एक काम करते हैं। देखिए, मान लो मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x²। ओके, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन कर दो। आपको पता है वेरिएबल इधर x है तो तुम क्या कर सकते हो, dy बाई dx इज इक्वल टू, तुमने यहाँ पे क्या कर दिया 6x। राइट, लेकिन अब मैंने क्या कहा आपसे कि बेटा ये 6x है, अब इससे मुझे इसका मेन फंक्शन बता दो। ठीक है, मैंने यहाँ से ये सब हाइड कर दिया और मैंने कहा कि ये आपने dy dx ऑफ y आपने निकाला एंड इट हैज कम 6x। आप 6x से जो इसका पहले वाला फंक्शन था वो निकाल दो। क्या करोगे, कोई ऐसा मेथड चाहिए होगा जो हमें यहां से कहां पे लेके जाए, यहां तक लेके जाए, है ना, यानी उल्टा हो गया। तो यानी इंटीग्रेशन जो हम करने जा रहे हैं ये है क्या हमारे पास, दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यस, ठीक है, जरूरत क्या पड़ती है, ठीक है, जरूरत क्या पड़ती है तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं। इसके लिए मान लीजिए मैंने b और t के बीच में ग्राफ बनाया। आप लोगों ने पहले बनाया होगा ये ग्राफ, है ना, याद आ रहा है, मोशन 9th क्लास में जब मोशन पढ़ा था उस उधर तक बनाया होगा। ठीक है ना, तो vt ग्राफ पे मान लीजिए ये मेरे पास ये स्लोप आया। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूं कि बताओ कि कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी में। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए कितना डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, आप निकालो। तो आपको पता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, बाबा ये जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा ये आपको क्या बता देगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दो, हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ग्राफ मेरे पास ऐसे नहीं ऐसे दिया हुआ होता, ग्राफ अगर ऐसे दिया हुआ होता तो भी मुश्किल नहीं था, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, क्वेश्चनों में कहाँ पे दिक्कत आ जाती है बेटा। फंसता यहाँ पे है कि ग्राफ अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ दिया है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कैसे कि v और t में ग्राफ हमारे पास इस तरह से जाएगा। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि आपको बड़ा स्मूथ रास्ता मिल रहा है, आप अपनी वेलोसिटी को हमेशा ही मेंटेन कर पा रहे हो, कहीं पे ज्यादा भीड़ आ गई, कहीं पे कम रास्ता आपको खाली मिल गया। ठीक है, तो वेरिएबल आ गया। अब वेरिएबल ग्राफ्स में क्या होगा कि हमें एरिया अगर निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से इसके स्ट्राइप बना देंगे। मान लो कि यहाँ पे एक स्ट्राइप बना लिया मैंने, ठीक है, और इसका नाम मैंने दे दिया डेल्टा टी। कितने टाइम में, डेल्टा टी, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में। और ये जो साइड है ये मेरे पास क्या आ गया, सपोज दिस इज v1। तो ये वाला एरिया जो है, ये एरिया मेरे को क्या दे देगा, ये वाला एरिया मेरे को यहां तक का डिस्टेंस दे देगा। बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास फर्स्ट आ गया। ठीक है, S1 कितना आ गया, v1 डेल्टा। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और स्ट्राइप काटूं छोटा सा। ठीक है, और ये मेरे पास मान लो ये कितना हो गया, दिस इज v2। ये सारा का सारा एरिया इसके अंदर आ रहा है, कितने टाइम के लिए, सेम टाइम, डेल्टा टी कंसीडर कर लो। ठीक है, तो S2 मेरे पास आ गया, कितना आ गया, v2 डेल्टा टी। राइट, इस तरीके से मैं यहां तक छोटे छोटे से स्ट्राइक काट के मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैं क्या कर दूंगी, ये सारा एरिया यहाँ पे हमने कवर कर दिया और ये मैं पहुंच गई कहां तक, Sn तक। ये मेरे पास कितना आया, vn डेल्टा, ये डेल्टा टी की। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करूंगी, इन सबको ऐड कर दूं, इन सबको मैं ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस कवर हुआ। और उसको हम कैसे ऐड करेंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, v1 डेल्टा टी प्लस v2 डेल्टा टी, और कहां तक चलते चले जाएंगे, vn डेल्टा टी तक। ठीक है, समेशन की फॉर्म में लिखो, क्योंकि इंटीग्रेशन का खुद का मतलब क्या है, जोड़ना। छोटी छोटी चीजों को जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इनको जोड़ दो, समेशन लगा दो। कहां से चलेगा, i इज इक्वल टू 1 से लेके मैक्सिमम कहां तक चला, डेल्टा कहां तक चला, n तक, और ये यहाँ पे आ गया vi डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, जरा ध्यान से इनको देखो। जब भी आप इस तरह का कर्व ले रहे हो, कोई से एक छोटा सा मैंने टुकड़ा उठाया, तो यहाँ पे और यहाँ पे इसके बीच में ये हाइट तो सेम है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इतना सा पोर्शन ऊपर छूट गया उसका क्या,
मतलब अगर मेरे पास ये सीधी लाइन होती तो मेरे पास ये दोनों हाइट क्या होती, बराबर होती, है ना। ये वाली चीज रेक्टेंगल में ये वाली दोनों हाइट मेरे पास क्या हो जाती, इधर वाली आमने सामने वाली हाइट क्या हो जाती, बराबर। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है ना ग्राफ। ग्राफ कैसा है, ग्राफ ऐसे है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसा टुकड़ा निकालूं तो बेटा ये यहाँ तक तो हाइट सेम है, बट व्हाट अबाउट दिस, जो इतना छूट गया, ठीक है, इतना यहाँ पे छूट गया। ऐसा ही अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इतना मेरे पास यहाँ छूट जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे पास कहीं ना कहीं रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा, छोटा 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 सा टुकड़ा मेरे पास छूट जाएगा। उसको ओवरकम करने के लिए क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। ये लेफ्ट ओवर वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। और बेटा जी ये देखो, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल समझो, ये रहा सिंबल, ये जो कर्व दिख रहा है ना, ठीक है, एस है, एस को खींच के थोड़ा सा ऊपर की ओर खींच दिया, थोड़ा नीचे की ओर खींच दिया, और ये जो साइन है ये शो कर रहा है वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी आई डेल्टा टी, राइट। कहां से कहां तक, अगर तुमने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, इसको 0 ले लिया और यहां तक जा रहे हो, यहां तक, यानी कि टोटल टाइम कहां तक, टी तक, तो ये इंटीग्रेशन आपका वहां पे हो जाएगा, राइट। तो इंटीग्रेशन की जरूरत इन जगहों पे पड़ती है। निकालते कैसे हैं इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन को निकालने के खास नियम है बेटा। तो आज की क्लास में इंडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। चलो, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है x इंटू डी एक्स, अच्छा डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी करेंगे तो उसका कुछ वेरिएबल होना चाहिए, उसके किसी चीज के रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो अगर मैंने यहाँ x लिया तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब देखो जिनके यहाँ पे और यहाँ पे कोई वैल्यू ना दी थी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाना है ये वैल्यू ना दी थी, वो उनको हम बोलते हैं इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम इनको निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए जितना पावर यहाँ है, मान लो मैं n लेके देती हूँ, जनरल बना रहे हैं ना, तो n यहाँ पे कंसिडर कर लिया। क्या नियम होता है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, एक पावर से रिड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे एक से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। और क्योंकि इंडेफिनिट है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस c। जबरदस्ती ऐसा नहीं नहीं नहीं, इसका भी कारण, इसका कारण है, समझिए। ये c क्यों लगाया, ये c लगाने का एक कारण है, समझ लो, ये समझ लो, यहाँ तक तो वैसे हो ही जाएगा सब। देखिए अब मान लीजिए मेरे को दिया हुआ था y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2, कुछ ऐसा दिया था, मैंने कहा कि आप इसको डिफरेंशिएट करके दिखा दो, डिफरेंशिएशन करके दिखा दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करोगे, dy बाय dx, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 6x हो जाएगा, प्लस 2 कितना आ जाएगा, 0, कुछ है ही नहीं है मैंने। तो अभी अभी तो मैंने आपसे ये कहा था स्टार्टिंग में कि भैया हमारे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट ना। तो अगर मैं इसको हटा दूं और मैं ये कहूं कि वैल्यू हमारे पास आ रही है 6x, यहाँ से मुझे ओरिजिनल निकाल के बता दो, ओरिजिनल फंक्शन क्या था वो निकाल के बता दो, तो क्या आप कर पाओगे, नहीं। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वहां पे इंटीग्रेशन में ये 2 तो आया ही नहीं, 2 का क्या हो गया, 0 हो गया, और वहां पे यहाँ पे तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही, बस समझ में आ रही है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है ये तो 0 हो गया, लेकिन ओरिजिनल में मेरे पास क्या था, ये 2 था। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे तो कुछ है कि नहीं इस कांस्टेंट को शो करने के लिए, राइट। तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ओरिजिनल फंक्शन जो था उसमें कितने हमारे वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हमारे छूट, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, c। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई ना। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मान लीजिए ये मेरे को फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन ये निकाल दिया, कितना आ गया, 6x, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, वो 0 हो गया, ठीक है। वेरिएबल में मेरे पास क्या आ गया, 6x। अब मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो अगर तुम यहाँ पे इसका 6x का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है ना, तो वहां पे क्या ये 2 आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये नियम थोड़ा सा समझ में आ गया तो मैं 6x का अभी इंटीग्रेशन करके दिखाती हूँ, और देखो ये क्या बनेगा, अगर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, dx इसके साथ चला आएगा, 6x इंटू dx 5, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले ही बोला था कि जो कांस्टेंट नंबर है उन पे हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काम नहीं करेगा, कांस्टेंट्स है, वेरिएबल पे काम हो रहा है, तभी तो वो ग्राफ बना के आपको समझाया था। तो 6 आ गया बाहर, अंदर कितना रह गया, x इंटू डी एक्स।
नियमों के अनुसार अगर हम चलें तो यहाँ पे x के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो कितना माना जाएगा 1, है ना बेटा। तो यहाँ पे 6 तो बाहर पड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा x रेज़ टू पावर 1 + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2, राइट। तो यहाँ से मेरे पास कैंसिल होके कितना आ गया 3x²। क्या ये वो नहीं आ रहा जो मेरा ओरिजिनल था? वही तो आ रहा है, लेकिन उसमें तो 2 भी था। क्या यहाँ पे वो 2 आप रिकवर कर पाए? नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल कौन से? जिनके यहाँ कोई लिमिट नहीं लगे हुए होते, नहीं पता होता कि कहाँ से कहाँ तक चलना है, ठीक है। जैसे ग्राफ में मैंने बोला कि 0 से लेकर तुम्हें t टाइम तक चलना है, ठीक है। वहां पे मेरे पास वैल्यू थी, वो डेफिनेट इंटीग्रल में आ जाएगा। उसका मैं अगले वीडियो में अच्छे से आपको क्लियर करके बताऊंगी। यहाँ पे समझो ये इंडेफिनेट है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला लगाया, निकाल दिया। तो ये जो 2 है ये क्या हो गया? कांस्टेंट। और जो मेरे पास यहाँ पे मुझे रिट्रीव नहीं हुआ, है ना। तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा? C लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? C स्टैंड्स फॉर द कांस्टेंट, जो हमारे कांस्टेंट ओरिजिनल में हमारे छूट गए थे। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हमने लिखा है दोनों को कंपेयर करने के लिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कंपेयर करने के लिए, इनवर्स प्रोसेस को दिखाने के लिए। देखो dy/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n क्या फॉर्मूला था? n x रेज़ टू पावर n - 1। यहाँ पे कितना हो गया? पावर ऐड हो गया, और जितना ऐड हुआ उतने से ही क्या हो गया? डिवाइड हो गया, प्लस c, राइट। यहाँ पे dy/dx ऑफ x मेरे पास कितना आ रहा था डिफरेंशिएशन में 1, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ dx है तो उसका कितना आ जाएगा? x। अच्छा, इसको मैं एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ, जरा इस पे जरा ध्यान दीजिए। अगर dx है मेरे पास तो क्या उसको मैं x की पावर 0 इंटू dx नहीं लिख सकती, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम अपने इंटीग्रेशन वाले रूल से चल रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, ठीक है। प्लस में क्या आ गया? c। तो बेटा ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट मेरे पास कितना आ गया? यहाँ पे कितना आ गया? x+, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। तो जो आपने डिफरेंशिएशन में अब तक निकाला था, जस्ट उसका रिवर्स आपके पास इसमें आ जाएगा इंटीग्रेशन में। यहाँ पे अगर आप देखोगे dy/dx ऑफ log ऑफ x कितना आ रहा है? 1/x। अब जरा dx को यहाँ ले जाओ, यानी ये आ गया 1/x इंटू dx, कितना आ गया? log ऑफ x प्लस आ गया उल्टा रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। dy/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, मेन फंक्शन निकाल लेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? sin x प्लस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो एक आधा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम अभी लिख लेते हैं, उसके बाद 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए हैं बेटा। x³ + 4 का इंटीग्रेशन करना है, और दिस सेकंड क्वेश्चन इज x³ - cos x + 1/x, ठीक है। तो सबसे सिंपल वाले से स्टार्ट करते हैं, पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन करो x³ + 4, ठीक है। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है? x, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे dx, ओके। लिखने का तरीका क्या? जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया था, इसको आप अलग अलग करके लिख लो बेशक। x³ d ऑफ x, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है तो मैं अलग अलग करके दिखा रही हूँ, एक बार प्रैक्टिस होने के बाद तो आप सारे इकट्ठे कर लो, ठीक है। प्लस 4 इंटू dx, ओके फाइन। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 + 1 अपॉन कितना आ गया? 3 + 1। और इस वाले पे क्योंकि ये 4 है बेटा, ये क्या है? 4 है, 4 निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। बचा कितने का? dx का, है ना। तो dx का कितना होता है? x अभी भी बताया था। इस dx को मैं कैसे लिख सकती हूँ? चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ठीक है। x रेज़ टू पावर 4/4 + 4, और यहाँ पे x0 इंटू d ऑफ x, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x रेज़ टू पावर 4 + 4 डिवाइड बाय 4 + 4 इंटू कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? यहाँ पे कितना आ गया? ओके। और क्या लग जाएगा साथ में? कांस्टेंट। बोलो समझ में आई? ठीक है ना। इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? x³ - cos x + 1/x dx, राइट। अब इसको तोड़ दो, यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिख लो, ब्रेक आसानी हो जाएगी ज्यादा, ठीक है। कितना आ जाएगा? x³ dx प्लस यहाँ पे -cos of x dx प्लस यस व्हाट यहाँ पे आ जाएगा 1/x इंटू, ठीक है। x³ का यहाँ पे डायरेक्ट कर दे, x3 + 1 अपॉन व्हाट 3 + 1 आ जाएगा, राइट, ठीक है। प्लस यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे cos x का, दैट इज sin x, ठीक है ना। और ये प्लस माइनस आपको क्या दे देगा? यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास? -sin x, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा? 1/x, यस यू आर राइट, log, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कर दो आगे, यहाँ पे आ जाएगा 4/4, यहीं पे कर सकते थे हम, sin of x प्लस log of
ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? ठीक है, इतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कल के या नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल पे भी क्वेश्चंस लेके आएंगे।